मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मेकिंग इंडिया बन रहा है रेप इन इंडिया। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हर इशू पर बोलने वाले मोदी अब खामोश। हम अमित शाह जी है यहाँ, उनसे जानना चाहते हैं। इसी सदन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कश्मीर की हालत सामान्य हो जाएगी, उचित समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, नॉर्मलिटी की मानक दंड क्या है मुझे पता नहीं। नॉर्मलिटी की पैरामीटर क्या है? ट्रेडर कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया हमें घाटा हो गए, हम 10,000 करोड़ रुपया हमें लॉस हो चुके हैं। एक मिनट, चले पूछे दीजिए। आप यूरोप के एमपी आने का इजाजत है, हमारे देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है, राहुल जी को जाने की इजाजत नहीं है, हमारी देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है। आप कहते हैं कि नॉर्मलिटी आ गई। वहां से हमारे बहुत सारे पार्टी के लीडर हिरासत में है, उनको कब छोड़ा जाएगा? और साथ तक आज तक कितने लोगों को आपने अरेस्ट किए हैं, ये सारे ब्यौरा हमारे पास रखें। अमेरिका में शहरियत बिल की गूंज। अमेरिकी कमीशन ने अमित शाह समेत 4 लोगों की एंट्री पे पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। शहरियत तरमीम बिल हिंदुस्तान की आइन पर हमला। बिल की मुखालफत में राहुल गांधी का बीजेपी हुकूमत पर सख्त तंकीद। उतने उद्योग बंद होंगे, उतनी इकोनॉमी डाउन जाएगी। हमारे समय में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे दौड़ती थी, हम सबको लेकर चलते थे। हर धर्म के व्यक्ति को, हर जात को, गरीब को, अमीर को एक साथ लेकर हम एक हिंदुस्तान को आगे ले जाते थे। सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ शाह फैसल के वकील राजू रामचंद्र की बहस अब बुध को होगी समाप्त। झारखंड में सीआरपीएफ जवान की अंधाधुंध फायरिंग में 2 अफसर हलाक। 24 घंटे के दौरान दूसरा वाकया। पार्लियामेंट में अमित शाह बोले, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती। क्या बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मान्यवर, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता इसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज उनको नहीं मिलता है। मेरे जवाब के बीच में खड़े हो जाते हैं हर बार, ये पद्धति ठीक नहीं, आपने उनको बताना चाहिए। मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि ये कुछ नेता जो जेल में हैं उनकी चिंता सबने करनी चाहिए, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मगर ज्यादा चिंता घाटी के जनता की कर अगर आप सवाल पूछते तो घाटी की जनता को लगता कि कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं। शहरियत बिल पर ओवैसी का एहतजाज। जब सारी दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान की आजादी, मसावात, भाईचारा और इंसाफ के उसूलों के साथ धोखा किया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शदीद मुखालफत के दरमियान डॉक्टर फिरोज ने संस्कृत की तालीम का शोभा छोड़ दिया, अब आर्ट फैकल्टी की तालीम देंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन जम्मू से नहीं जाएंगे। शहरियत बिल पर सामने आया रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द। बीवी का गाउन संभालते नजर आए किंग ऑफ रोमांस। वायरल हुआ शाहरुख खान का वीडियो। खबरें तफसील से। मुल्क में इस्मत दरी की वाकयात पर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जिस हिंदुस्तान की शनाख्त मेकिंग इन इंडिया से बताई थी, वो हिंदुस्तान अब रेप इन इंडिया बन रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम यूं तो हर इशू पर बोलते हैं, लेकिन ये अफसोसनाक है कि वो ख्वातीन के खिलाफ संगीन जराइम पर खामोश हैं। एक के बाद एक सामूहिक बलात्कार की घटना, पीड़ितों को आग लगा के मारने की घटना घटते आ रहे हैं। सारे सदन इस पे चिंता व्यक्त की है, शंका व्यक्त की है, पीड़ा व्यक्त की है। सर, आज हिंदुस्तान की हालत ये है कि रोजाना 106 हिंदुस्तान में बलात्कार होते हैं और 10 के अंदर 4 इसमें माइनर होते हैं। और ये जो रेप होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, उसमें से 4 के अंदर 1 को सजा मिलते हैं। सर, हमारे
सदन में उन्नाव के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन सर उन्नाव की वो महिला 50 फीट झुलती हुई महिला को सर जब हम देखते हैं उनका मौत हो गए हैं तो हम सर सबको शर्मिंदा महसूस करना पड़ता। लेकिन हमें ये दुख लगता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हर बात से मुकर होते हैं कुमार उनकी एक बयान नहीं आते। वहीं ओवैसी ने शहरियत तरमीम बिल की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि जब सारी दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान की आजादी, मसावात, भाईचारा और इंसाफ के उसूलों के साथ धोखा किया गया है। वादी कश्मीर में 4 महीनों से जारी गैर यकीनी और पाबंदी की सूरत हाल के मद्देनजर इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर बेशतर इलाकों के बाजारों में तमाम दुकानें बतौर एहतजाज बंद रहा। वादी कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों और जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट की तरफ से इन दिनों इस दिन को यौम स्याह के बतौर मनाने की अपील की गई थी। श्रीनगर हड़ताल के 121 दिन भी बाजार बंद रहे। वादी कश्मीर में 5 दिनों से जारी शदीद धुंध ने लोगों का जीना दोभर कर दिया। जहां एक तरफ मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई, वहीं फजाई ट्रांसपोर्ट भी बराबर 5वें रोज भी मुअत्तल रहा। वादी कश्मीर में फजाई ट्रैफिक मुसलसल मुअत्तल रहने से श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर का जमीनी सफर इस कदर महंगा हुआ कि वो आम लोगों के बस की बात नहीं रही। लोकसभा में शहरियत तरमीम बिल की शदीद मुखालफत के बाद कांग्रेस राज्यसभा में भी इसका पुरजोर एहतजाज करेगी। राज्यसभा के कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बेशतर पार्टियां इस बिल को गैर आईनी मानती हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ है। बीजेपी की दलीलों को मुस्तरद करते हुए आजाद ने कहा कि ये सवाल अक़लियतों, अक्सरियत का नहीं, ये सवाल दस्तूर का है। ये बिल दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर मजहब की बुनियाद पर कानून बनाने की बात नहीं करता है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बख़ैर।